नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। कांग्रेस ने 15 सीट पर उम्मीदवार किए घोषित। ग्वालियर से सुनील शर्मा, भांडेर से फूल सिंह बरैया, आगर से विपिन वानखाड़े को टिकट, सामेर से प्रेमचंद गुड्डू, अशोकनगर से आशा दोहरे होंगी कैंडिडेट। उपचुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत का डर। मुरैना के रामजानकी मंदिर में नेता कार्यकर्ताओं ने कैंडिडेट के समर्थन में खाई कसम। बीजेपी ने साधा निशाना। आज ताबड़तोड़ दौरे पर सीएम शिवराज। पोरी और करेरा को दी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात। डबरा और ग्वालियर में थोड़ी देर में करेंगे सभा। इंदौर में मॉल की तीसरी मंजिल से युवती ने लगाई छलांग। युवती के कूदने के बाद मॉल में मचा हड़कंप। युवती का निजी अस्पताल में इलाज जारी। फरीदाबाद की रहने वाली थी युवती। विजयनगर पुलिस जांच में जुटी। रीवा में शिक्षक के घर ईओडब्ल्यू का छापा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापा। महेंद्र प्रताप सिंह के घर पर दी दबिश। अब तक 5 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। 3 ट्रैक्टर, 2 जेसीबी और 3 वाहन बरामद। शिक्षक के निजी स्कूल में खंगाले जा रहे दस्तावेज। शाहपुर थाना क्षेत्र में के गनीगवा गांव का मामला। बुरहानपुर जिले के अतिव्यस्त मार्ग पर एक बाइक सवार जानलेवा स्टंट करता नजर आया। हैंडल छोड़कर बाइक तो चलाई ही, साथ ही पैर भी ऊपर नीचे करते दिखा। इस दौरान इसे खुद की और ना ही दूसरों की जान की परवाह दिखी। न्यूज 18 अपील करता है कि आप ऐसा कतई ना करें। उज्जैन का आरडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज एक बार फिर से विवादों में। इस बार मरीज को रस्सी से बांधने का आरोप। मरीज की बुधवार को मौत हो गई। परिजनों ने लगाया आरोप। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद परिवार के लोगों को नहीं दी जानकारी। मरीज को रस्सी से बांधने का आरोप। सतना के केजेएस सीमेंट फैक्ट्री के डायरेक्टर पवन आलूवालिया पर जिला प्रशासन ने कसा शिकंजा। पवन आलूवालिया के आधिपत्य वाली 20 एकड़ भूमि शासकीय घोषित। नामांतरण किया गया निरस्त। अपने चालक सुंदर कोल के नाम पर खरीदी आदिवासियों की जमीन। जीएसटी ने पिछले महीने छापामार कार्रवाई कर लगभग 18 करोड़ की पकड़ी थी कर चोरी। महाकाल मंदिर के 500 मीटर के दायरे में 15 दिसंबर से पहले हटेंगे अतिक्रमण। कलेक्टर और एसपी को यह जिम्मेदारी दी गई। कल अतिक्रमण हटाकर 15 दिसंबर के पहले सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी रिपोर्ट। शिवपुरी के बदरवास के बीजेपी नेता ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। स्वास्थ्य विभाग ने उनके परिवार के 6 सदस्यों को बताया कोरोना पॉजिटिव। कल्याण सिंह यादव ने कहा कि परिवार के किसी भी सदस्य में कोरोना संबंधी कोई भी लक्षण नहीं। ग्वालियर में मंत्री ने सड़क पर बैठकर लिया ज्ञापन। कम्युनिस्ट पार्टी ने ऊर्जा मंत्री के बंगले का किया था ऐलान। खबर लगते ही ऊर्जा मंत्री खुद ज्ञापन लेने पहुंचे। 6 महीने के बिजली बिल माफ करने की मांग को देकर दिया ज्ञापन। जबलपुर व्यापारिक संगठनों ने किया महाबंद का ऐलान। कोरोना के बेकाबू हालात पर महाबंद का ऐलान। अपनी इच्छा से सभी व्यापारी बंद रखेंगे दुकान। 15 से 22 सितंबर तक बंद करने का आह्वान। जबलपुर में 14 दिनों के लिए बंद हुआ मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद का दफ्तर। कई कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने पर हुआ बंद। कार्यालय में पदस्थ एक कर्मचारी की हो चुकी है मौत, एक की हालत गंभीर। दमोह पथरिया से बीएसपी विधायक रामबाई कोरोना पॉजिटिव, वीडियो कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील। खंडवा के खालवा में मंत्री विजय शाह ग्रामीणों से मिलने बैलगाड़ी से पहुंचे। सजी धजी बैलगाड़ी में बैठकर मंत्री के पहुंचने पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। खंडवा पहुंचे मंत्री विजय शाह ने मालवा के गुलाई माल में एक युवक को मंच पर बुलाया और कटिंग शेविंग बनाने के लिए कहा। युवक ने भी तत्काल भरी जनसभा में मंत्री की कटिंग और शेविंग बना दी। मंत्री ने उसे तत्काल 60,000 रुपए की मदद की और आत्मनिर्भर बनकर सलून खोलने के निर्देश दिए। इंदौर चिड़ियाघर में गुस्सैल हाथी मोती को शहनाई और बांसुरी की धुनाई रास। चिड़ियाघर में लगाया गया म्यूजिक सिस्टम। हरदा जिले पहुंचे केंद्रीय दल के साथ प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी खेतों में पहुंचकर फसलों का निरीक्षण किया। कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्र से विशेष राहत पैकेज की मांग। कहा प्रदेश में प्रारंभिक आंकलन में 10,000 करोड़ रुपए का हुआ नुकसान। सतना के रामपुर बघीलान में गरीबों को बांटने के लिए रखा राशन चोरी हो गया। शासकीय उचित मूल्य की दुकान में 120 बोरी गेहूं गायब बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी। रतलाम के आलोट में जांच के बाद 100 बीघा सरकारी जमीन का बड़ा घोटाला आया सामने। यहां सरकारी दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर गांव की सरकारी जमीन को नियमों के विपरीत एक ही परिवार के नाम पर चढ़ा दिया गया। एसडीएम ने तत्कालिक अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा।
बीजेपी की बैठक में उठा नाराज नेताओं का मुद्दा। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के सामने उठा मुद्दा। जिलाध्यक्ष विधानसभा प्रभारी ने उठाया मुद्दा। 27 में से करीब 12 सीट पर नाराज नेता बन सकते हैं परेशानी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने तय की जिम्मेदारी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कोरोना पर दोबारा विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं। हमारे अधिकारी संजय शुक्ला ऑक्सीजन की आपूर्ति की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। दूसरे राज्यों से भी चर्चा की है और लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन सप्लाई के लिए योजना तैयार की जा रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ का चुनावी कार्यक्रम तय। 22 सितंबर से शुरू होगा कमलनाथ का दौरा। आगर मालवा से करेंगे चुनाव का शंखनाद। 12 सितंबर को बड़ौदा आगर मालवा में जनसभा। 13 सितंबर को सांवेर में जनसभा करेंगे। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की लाहौर से शुरू हुई नदी बचाओ यात्रा भगवापुरा ग्राम से नेहला अटरा होते हुए सेवड़ा पहुंची। यात्रा में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर जमकर निशाना साधा। गोविंद सिंह की नदी बचाओ यात्रा के समापन पर मंत्री विश्वास सारंग का तंज। कहा, यात्रा का नहीं अब कांग्रेस का होने वाला है समापन। कांग्रेस के नेता ही करते थे अवैध खनन। कांग्रेस के आरोपों पर वीडी शर्मा का पलटवार। कांग्रेस कुछ भी कह सकती है। जिनकी वजह से कांग्रेस की जमीन खिसक गई हो उनसे परेशानी तो होगी। गोविंद सिंह की पदयात्रा पर कहा कि जो लोग यात्रा कर रहे हैं वो खुद उत्खनन को लेकर कहते थे, पैसा ऊपर तक जाता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी पूरे देश में सेवा सप्ताह के तौर पर मनाएगी। 14 से 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। सीएम शिवराज से केंद्रीय दल ने की मुलाकात। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंची टीम। होशंगाबाद, देवास, रायसेन, सीहोर का करेगी दौरा। मंदसौर में हाईवे पर बनी अवैध दुकानों का अतिक्रमण तोड़ने गए तहसीलदार नारायण नांदेड़ का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में तहसीलदार अतिक्रमणकर्ताओं से कह रहे हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं हो तो 50 रुपए मुझसे ले जाओ। जबलपुर जहां माफिया के रेस्टोरेंट पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कार्रवाई। नौदरा ब्रिज स्थित दरबार रेस्टोरेंट को ढहाया गया। बिना अनुमति चल रहा था रेस्टोरेंट। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। एमपी के बहुचर्चित ई टेंडर घोटाले में खुलासा। 6 महीने बाद भी 42 टेंडरों की टेक्निकल रिपोर्ट नहीं मिली। ईओडब्ल्यू को सेंट्रल एजेंसी इंडिया कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस से नहीं मिली रिपोर्ट। कमलनाथ सरकार में 9 टेंडर में घोटाले के मामले में दर्ज हुई थी एफआईआर। भोपाल में कार में अचानक लगी आग। कार में सवार यात्री जान बचाकर कार से निकले। कलिया स्रोत नदी पर बने ब्रिज पर हुआ हादसा। तेज बारिश के बीच कार में लगी आग। हाईवे पर आधा घंटे तक लगा रहा जाम। भोपाल पूर्व मंत्री आरिफ अकील चिरायू अस्पताल में भर्ती। ब्रेन हैमरेज के चलते अस्पताल में हुए भर्ती। फिलहाल इस तरह आरिफ अकील की हालत। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले बुलंद। सर्राफा कारोबारी को गोली मारकर लूटा। भिंड रोड पर सर्राफा कारोबारी सोनी के साथ हुई लूट। बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बदमाश सेवर से भरा बैग लेकर भागे। सर्राफा कारोबारी के हाथ में लगी गोली। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। ग्वालियर में युवक ने 8वीं मंजिल से कूदकर की खुदकुशी। शौर्य भसीन नाम के युवक ने की खुदकुशी। घर में खाना बनने पर देरी होने से था नाराज। अपनी बहन से झगड़ा होने से भी था परेशान। खुदकुशी से पहले मां से मांगी माफी। बहन को लगाया गले। गोला का मंदिर थाना गैलेक्सी प्लाजा की घटना। गुना के सेंधुआ गांव में सिंध नदी में डूबने से 2 सगी बहनों की मौत। मां भी डूबने से बाल बाल बची। नदी में अचानक पानी बढ़ने से हुआ हादसा। खरगोन में पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 3 आरोपियों से चोरी की 13 बाइक की जब्त। खरगोन, गोगांवा, कसरावद, पीथमपुर और खंडवा से चुराते थे गाड़ी। बड़वानी में आकाशीय बिजली का कहर। आकाशीय बिजली गिरने से 4 की मौत, 3 घायल। खेत में काम कर रहे थे सभी लोग। इंदौर में मुक्तिधाम में टीन का शेड नहीं होने से महिला का अंतिम संस्कार कराने पहुंचे लोगों ने बीच सड़क पर शव रखकर किया जमकर हंगामा। खरगोन में केंद्र सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे किसान। 3 कृषि अध्यादेशों का विरोध। सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। रीवा के जनेह थाने लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। प्रधान आरक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। 25,000 की मांगी थी घूस। अशोकनगर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का मस्ती में थिरकते हुए वीडियो वायरल। जिला मुख्यालय में बने आइसोलेशन वार्ड में जमकर थिरके कोरोना के मरीज।
भोपाल रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एक्सपायरी डेट का पानी हो रहा सप्लाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने अपने सीएम पिता के सीहोर जिला अंतर्गत ग्रेव विधानसभा बुधनी की रेहटी तहसील के सलकनपुर गांव का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से की मुलाकात। कोरोना संकट काल में एम्स में बढ़ेंगी सुविधाएं। एम्स के वार्डों में नर्सिंग स्टेशन पर लगेंगे 40 कैमरे। हॉस्पिटल स्टाफ और मरीजों पर रहेगी नजर। शहर में पहला अस्पताल जहां मरीजों के ट्रीटमेंट सेंटर में तीसरी आंख होगी। निजी अस्पतालों में इलाज के बिना कोरोना मरीजों की मौत पर हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकार अरबिंदो और बॉम्बे अस्पताल से मांगा जवाब। इलाज नहीं करने वाले अस्पतालों के लाइसेंस रद्द करने के आदेश। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता जा रहा कोरोना आंकड़ा। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 81,000 के बाद 24 घंटे में मिले 2,187 नए संक्रमित। इंदौर में कोरोना की चिंताजनक हालात। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 326 नए मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,500 के पार। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16,000 के पार। 6 नए मरीजों की मौत की पुष्टि। जिले में कोरोना से अब तक गई 444 जानें। सरकार की सेहत पर भारी कोरोना की महामारी। कोरोना मरीजों के इलाज पर अब तक 350 करोड़ रुपए हुए खर्च। 350 खर्च के बाद भी कोरोना बेकाबू। एमपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 81,000 तक पहुंचा। एक कोरोना मरीज के इलाज पर 45,000 तक आ रहा खर्च। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना कहर। 24 घंटे में मिले 2,748 नए मामले। 16 लोगों की मौत। राजधानी बना हुआ है कोरोना हॉटस्पॉट। मिले सबसे अधिक 865 नए मरीज। महासमुंद सोने की तस्करी करने वाले 3 गिरफ्तार। सिंघोड़ा पुलिस रेहटी खोल चेक पोस्ट के पास किया गया गिरफ्तार। आरोपियों से 4 किलो 480 ग्राम सोना जब्त। 32,84,500 नगद भी बरामद। जब्त रकम और सोने की कीमत 2,55,34,500। रायपुर की कुशल ज्वेलर्स का बताया जा रहा है सोना और नगद रकम। महासमुंद 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने टेमरी नाका के पास किया गिरफ्तार। आरोपियों से 9 क्विंटल 13 किलो गांजा जब्त। जांजगीर चांपा में ट्रेन से कटकर युवक ने की खुदकुशी का कारण अज्ञात। मृतक युवक का नाम संतू चंदेल। नेला रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर मिला शव। नेला पुलिस जांच में जुटी। दुर्ग में केंद्रीय जेल के सजा याफ्ता कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। चक्कर आने पर अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के दौरान हुई मौत। मृतक लेखराम हत्या के मामले में काट रहा था सजा। सिटी कोट वाली पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी। धमतरी के पोटियारी गांव में करंट लगने से 12 साल की बच्ची की मौत। बच्ची अपने पिता के लिए खाना लेकर गई थी। खाना देकर लौटने के बाद हुआ हादसा। पुलिस जांच में जुटी। महासमुंद में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। एक पक्ष के 3 लोगों की मौत, 4 घायल, 2 आरोपी गिरफ्तार। तमगांव थाना क्षेत्र के ग्राम बुजोबा की घटना। सुकमा में नक्सलियों ने 2 परिवारों को गांव छोड़ने का फरमान किया जारी। जिसके बाद पाला मड़गू गांव के दोनों परिवार पोलमपल्ली थाने पहुंचे। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया कोविड सेंटर का निरीक्षण। सिंहदेव ने कहा बेड की नहीं कोई कमी। ऑक्सीजन बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही। रायपुर में बीएड अभ्यर्थियों ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। एफआईआर वापस लेने और भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने पर भरेंगे जेल। अभ्यर्थियों के आंदोलन के बाद दर्ज हुआ था बलवा का मामला। 22 सितंबर को गिरफ्तारी देने की चेतावनी। वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने विनोबा भावे की जयंती पर उन्हें किया याद। कहा बापू के रास्ते पर चलकर असहाय को सशक्त बनाने के लिए उनके कार्य हम सबके लिए प्रेरणा है। बिलासपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 19 सितंबर को प्रदेश भर के कोर्ट में ई लोक अदालत चलाएगी। 11 जुलाई को आयोजित इस ई लोक अदालत में 5000 मामलों का निपटारा हुआ था, जो देश भर में एक मॉडल के रूप में सामने आया। बिलासपुर में लकी ड्रॉ के झांसे में आकर होमगार्ड के एक सिपाही ने 65 लाख रुपए गंवा दिए। होमगार्ड सैनिक के मोबाइल पर 25 लाख रुपए का लकी ड्रॉ निकलने का आया था फोन। उसके बाद आरोपियों ने प्रोसेसिंग फीस के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में नेट बैंकिंग के माध्यम से 65 लाख रुपए का ट्रांसफर करा लिया। कवर्धा में कलेक्ट्रेट एरिया के निश्चित क्षेत्र में धारा 144 लागू। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। 10 सितंबर से 9 नवंबर 2020 तक लागू रहेगा आदेश।
कोरबा में चिटफंड कंपनी ने बालकों के एक रिटायर्ड कर्मी के साथ 15 लाख की ठगी कर ली। एजेंट ने कंपनी में निवेश का झांसा दिया और कंपनी रुपए लेकर रफू चक्कर हो गई। अब ये रिटायर्ड कर्मचारी पुलिस के काट रहा चक्कर। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के पूर्व अधीक्षक और कैंसर विभाग के एचओडी डॉक्टर विवेक चौधरी के खिलाफ मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने प्रताड़ना के लगाए आरोप। महिला आयोग में दर्ज कराई शिकायत। कोरबा में एक घर में एक साथ 4 बच्चों की किलकारी गूंजी, जिसमें 3 बच्ची और एक बच्चा शामिल। जच्चा बच्चा सभी स्वस्थ। परिवार में खुशी का माहौल। शादी के करीब 5 साल बाद दंपत्ति की गोद भरी। बालोद जिले में प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा। अब तक 850 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले। जिला प्रशासन ने हर ब्लॉक में चालू किया आइसोलेशन सेंटर। सोशल मीडिया पर युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ चलाया कैंपेन। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि जो भर्तियां रुकी हुई हैं उन्हें सरकार जल्द से जल्द करे, चाहे वो 2018 के एसआई भर्ती का मामला हो या फिर शिक्षकों की भर्ती का मामला। बेमेतरा जिले में 13 से 20 सितंबर तक फिर लॉकडाउन। जिले के सभी नगरीय क्षेत्र में होगा लॉकडाउन। जरूरी सामानों के लिए सुबह 7 से 11 तक खुलेंगी दुकान। शासकीय कार्यालय और थाने भी रहेंगे लोगों के लिए बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर फैसला। बिलासपुर में क्रेन चालक की लापरवाही से अशोकनगर में हुए हादसे से एक युवक की मौके पर मौत हो गई। क्रेन चालक हुआ फरार। पुलिस जांच में जुटी। सूरजपुर में ग्रामीणों को हाथियों के कहर से बचाने के लिए वन विभाग ने बनाया हाईटेक सायरन। मोबाइल से कनेक्टेड रहता है ये सायरन। जिस इलाके में हाथियों की आवाजाही होगी, मोबाइल से उस इलाके में सायरन बजना शुरू हो जाता है, जिससे ग्रामीण हो जाते हैं सतर्क। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी बच्चों को फीस के अभाव में शिक्षा से वंचित कर देने को गलत ठहराया। आयोग के अध्यक्ष प्रभा दुबे ने प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को लिखा पत्र। कल से देश भर में 40 जोड़ी यानी करीब 80 ट्रेनें चलेंगी, जिसमें से 8 ट्रेनें रायपुर रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी। लेकिन ट्रेन शुरू होने से पहले व्यवस्थाओं को लेकर राजधानी के रेलवे स्टेशन में कोई बड़ी सतर्कता नहीं दिखाई दी। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने छत्तीसगढ़ में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। एनसीआरबी की रिपोर्ट में सड़क दुर्घटनाओं में मौत के मामले में छत्तीसगढ़ पहुंचा देश में दूसरे नंबर पर। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगी। बीजेपी ने सरकार पर कोरोना संक्रमण को रोकने में पूरी तरह बताया नाकाम। इलाज में अव्यवस्था को लेकर भी सरकार पर निशाना। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, छत्तीसगढ़ में 50 लाख से ज्यादा युवा बेरोजगार। सरकार पिछले 2 सालों में युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई। राजनांदगांव में कोरोना संकट के बीच समाज सेवी संस्थाएं बढ़ चढ़कर सेवा भाव में लगी। ये समाज सेवी संस्थाएं कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, गर्म पानी के हीटर, मग आदि की व्यवस्था कर रही हैं। अवैध शराब रखने के आरोप में 2 आरोपी बालोद में गिरफ्तार। सिवनी गांव के पास पान ठेला से भारी मात्रा में शराब जब्त। आरोपियों की गिरफ्तारी पर हंगामा। स्थानीय लोगों ने किया विरोध। सिटी कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। मुंगेली में वरिष्ठ कांग्रेस नेता व्यास नारायण द्विवेदी का निधन। कोरोना से थे संक्रमित। कांग्रेस नेता की कोरोना से मौत। कांग्रेस नेता राजू दुबे की मौत। रायपुर के निजी अस्पताल में ली अंतिम सांस। कोरबा में जनपद पंचायत कटघोरा के दफ्तर में सदस्यों ने जड़ा ताला। सदस्यों ने की लेखापाल को हटाने की मांग। लेखापाल पर लगाए बदतमीजी करने के आरोप। कोरबा के एसएम प्लाजा में संचालित बैंक ऑफ बड़ौदा में चोरी की वारदात। सीसीटीवी में कैद। पैसे जमा करने पहुंचे युवक का 40,000 रुपए गिरा। दूसरे युवक ने बड़ी चालाकी से पैसे किए पार। कोरबा में कोविड हॉस्पिटल में अव्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया में वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में टॉयलेट और रूम की सफाई को लेकर कोरोना मरीज कर रहा सफाई कर्मी से बहस। न्यूज 18 इस वीडियो की नहीं करता पुष्टि। कवर्धा में कोरोना का कहर जारी। गुरुवार को जिले में मिले 44 नए कोरोना मरीज। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 786। 445 एक्टिव मरीज। कोरबा के कटघोरा जनपद अध्यक्ष सहित दूसरे सदस्यों ने दफ्तर में जड़ा ताला। लेखपाल पर लगाए बदतमीजी करने के आरोप। तहसीलदार के हस्तक्षेप के बाद हुआ मामला शांत।
रायपुर में आज से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई। परिवहन मंत्री ने यातायात विभाग को दिए निर्देश। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी रहे मौजूद। रायपुर में 7 दिनों से जारी है शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन। काली पट्टी लगाकर शिक्षक कर रहे क्रमोन्नति की मांग। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।